एनएचआरसी की तरफ से यानी महाराष्ट्र ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से नोटिस दिया गया। रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी की जो कल गिरफ्तारी की गई थी उसी को लेकर के ये नोटिस जारी किया गया और तारीख दे दी गई है। ये तारीख दे दी गई कि अब पुलिस महकमे को, क्राइम ब्रांच को इस मामले में 16 तारीख तक जवाब दाखिल करना होगा, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त कई अनियमितताएं देखी गई। सबसे पहली अनियमितता देखी गई जो कि गैर कानूनी नहीं, गैर संवैधानिक भी थी, वो ये कि 8:30 पर विकास खानचंदानी के घर से रविवार की सुबह गिरफ्तारी की जाती है और 11:45 पर वारंट जारी होता है। तो क्या है अबडक्शन? नहीं तो और क्या है। जिस मामले में सोमवार यानी आज एंटीसिपेटरी बेल के लिए सुनवाई होने वाली थी, इस मामले में एक दिन पहले, सिर्फ 24 घंटे पहले, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कागज के विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये अमानवीय नहीं है? आपको बता दें कि इस मामले में जो टीआरपी स्कैम की लगातार तहकीकात करने की मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच लगातार कोशिश कर रही है। इस मामले में बार्क की तरफ से रिपब्लिक को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसी मामले में रिपब्लिक के एक एम्प्लॉय से, जिसमें कि चाहे निरंजन शामिल हो, चाहे तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि एनएचआरसी का महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस दिया गया है। घनश्याम यानी कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एवीपी डिस्ट्रीब्यूशन को जिस तरह से कस्टडी में उत्पीड़न उनका किया गया, जिस तरह से चक्की बेल्ट से पीटा गया, मारा गया, उसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी और अब महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इसी मामले में घनश्याम के उत्पीड़न पर लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से जुड़े हुए कर्मचारियों का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे लेकर एमएचआरसी ने अब यह बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीजीपी महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है। डीजीपी महाराष्ट्र से इस पूरे मामले में 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। 4 हफ्ते के अंदर, यानी कि आपको बता दें कि 21 जनवरी तक इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करना है। महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। घनश्याम जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एवीपी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन्हें 10 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और 25 दिन बाद घनश्याम रिहा हुए थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो रिपब्लिक के सीईओ विकास खानचंदानी की, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन उसे लेकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हाईकोर्ट पहुंचा है। आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रिपब्लिक से जुड़े हुए लोगों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसका कॉग्निसेंस लिया, इसका संज्ञान लिया है और किस तरह से अब इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एनएचआरसी ने इसका नोटिस लिया है और एनएचआरसी ने अब महाराष्ट्र के डीजीपी को समन किया है। यानी आप सोचिए, पहले एमएचआरसी ने डीसीपी क्राइम ब्रांच को समन भेजा और अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीजीपी को समन किया है। यानी कि नोटिस के बाद अब 4 हफ्ते के अंदर 21 जनवरी तक जवाब दाखिल करना होगा। जिस तरह से घनश्याम का उत्पीड़न किया गया, कस्टडी में उन्हें किस तरह से चक्की बेल्ट से पीटा गया, जिसे कर लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी मुखर होकर बोल रहे हैं और जिस तरह से उत्पीड़न किया गया उस बात को भी उजागर कर रहे हैं। और इसीलिए अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में रिपब्लिक के कर्मचारी एवीपी डिस्ट्रीब्यूशन घनश्याम सिंह को जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ, उसे लेकर अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने समन किया है, नोटिस भेजा है महाराष्ट्र के डीजीपी को। महाराष्ट्र में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए अब एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और अब इसे लेकर नोटिस भेजा गया है। 4 हफ्ते के अंदर यानी 21 जनवरी तक जवाब देना होगा और इस पूरे मामले में यह भी कहा गया है 4 हफ्ते के अंदर आप रिपोर्ट दाखिल करें। और एनएचआरसी ने यह भी कहा है कि क्राइम ब्रांच का कोई भी अफसर, क्राइम ब्रांच से कोई भी अफसर इस जांच में शामिल नहीं होगा, इस प्रोब का हिस्सा नहीं होगा। यानी कि एनएचआरसी सीधे सीधे क्राइम ब्रांच को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि एनएचआरसी ने यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पूरी जांच में किसी भी क्राइम ब्रांच के अफसर को शामिल न करने की बात कही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोचिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एवीपी घनश्याम सिंह जो कि 10 तारीख को गिरफ्तार किए गए थे और किस तरह से उन्हें परेड किया गया था। ये तस्वीरें
देखिए काला कपड़ा पहनाकर उन्हें ले जाया गया जैसे कि पता नहीं किसी आतंकी को ले जाया जा रहा हो। उसके बाद उनका उत्पीड़न कस्टडी में किया गया, जिसे लेकर शिकायत दर्ज की गई थी और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और यह कहा गया है कि इस पूरी जांच में क्राइम ब्रांच का कोई भी अफसर शामिल नहीं होगा, क्योंकि क्राइम ब्रांच को इसमें सीधे कटघरे में खड़ा किया गया है। सुचारिता, एक बात और जो आप बता रही हैं, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो क्राइम ब्रांच को अंडर स्कैनर रखा है, यानी जांच के आदेश दिए और 4 हफ्ते में इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। एवीपी घनश्याम सिंह का जो उत्पीड़न हुआ था, जो टॉर्चर हुआ था, उस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस जारी किया है कि आखिर उत्पीड़न क्यों हुआ। वहीं दूसरी बड़ी बात यह कि जो रिपब्लिक टीवी के सीईओ है विकास खनचंदानी, उनकी गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन एमएचआरसी का डीसीपी क्राइम ब्रांच को नोटिस गया है और उस पर 16 दिसंबर को जवाब देने को कहा है। तो ये 2 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि जो रिपब्लिक टीवी के अधिकारी हैं उनमें एक्शन में कैसे एनएचआरसी और एमएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्शन में आ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने घनश्याम सिंह को जिस तरह कस्टडी में टॉर्चर किया गया उसका संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है महाराष्ट्र के डीजीपी को। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के डीजीपी को इसे लेकर नोटिस भेजा गया है और 21 जनवरी तक इसका जवाब देना है, यानी कि 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दाखिल करना होगा। उससे पहले हमने आपको बताया कि किस तरह कल जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खनचंदानी की गिरफ्तारी हुई, उस पर एमएचआरसी ने संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लेते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच को नोटिस जारी किया है और एनएचआरसी का यह कहना कि जांच में कोई भी क्राइम ब्रांच का अफसर शामिल नहीं होगा, यह सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच को कटघरे में खड़ा करता है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया है, उसे लेकर अब एनएचआरसी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 4 दिसंबर को देखिए किस तरह से अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर उन्हें पकड़ा गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त भी पुलिस का एक पूरा जत्था पहुंचा था अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने। उसके बाद 10 नवंबर को घनश्याम सिंह को गिरफ्तार किया गया और किस तरह परेड किया गया उनका चेहरा ढककर काले कपड़े से। उसके बाद 13 दिसंबर को विकास खनचंदानी को गिरफ्तार किया गया और बिना कागजात के, बिना पेपर्स के सुबह उनके घर जाकर 8:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सब घटनाएं एक क्रम में हैं और इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज एनएचआरसी ने महाराष्ट्र डीजीपी को घनश्याम सिंह के टॉर्चर के मामले में नोटिस भेजा है। और नोटिस भेजते हुए यह भी कहा है कि एक आईपीएस अफसर इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। एक आईपीएस अफसर इस पूरे मामले पर जांच करने चाहिए, जो कि एनएचआरसी ने डीजीपी से कहा है। विकास हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, सीधे मुंबई से उनके पास चलते हैं। विकास, ये बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए कि इस मामले में एनएचआरसी की तरफ से महाराष्ट्र के डीजीपी को नोटिस जारी हुआ है घनश्याम सिंह के मामले में। देखिए बहुत बड़ी बात है निधि कि इसमें यह जिक्र किया गया कि किस तरीके से पुलिस वाले जाते हैं, एफआईआर का जिक्र किया, नेम्ड नहीं, उसके बावजूद भी टॉर्चर करते हैं। और यह भी कहा है कि देखिए किस तरीके से उनको ले गए, एक सीनियर पुलिस का अधिकारी है उसने जो है टॉर्चर, मतलब आप एक पूरी सूरत देखिए, पूरे मुंबई पुलिस महकमे के लिए सूरत बताती है कि एनएचआरसी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और सीधे तौर पर इसकी जाँच की बात की है। लेकिन एक बड़ी बात यह है निधि कि ये सिलसिला जो शुरू किया था मुंबई पुलिस ने, उसको लेकर के ये कह सकते हैं कि मैसेज दे दिया है मानवाधिकार आयोग ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते और इसका जवाब देना चाहिए और आपको जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सीनियर पुलिस अधिकारी से कराना चाहिए कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। आपने देखा था और पूरे देश ने देखा था किस तरीके से मुंह पर कपड़ा रख करके पुलिस लेकर के गई थी, जैसे कोई बहुत ही बड़ा अपराधी हो। आप सोचिए इस तरीके की सूरत थी और इसीलिए देखिए इस पूरे मामले में एनएचआरसी ने नोटिस लिया और खुद महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा और सीधे तौर पर जवाब मांगा है। और ये जवाब इसलिए भी बहुत बड़ा है कि आप किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, किसी को आप इस तरीके से क्रुएल्टी नहीं कर सकते हैं, उसको मेंटल हैरेसमेंट उसका नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें बताती
आती है कि किस तरीके से यहाँ महाराष्ट्र में पुलिस ने किया, किस तरीके से कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया, कानून का पालन नहीं किया और ऊपर से जो है टॉर्चर करने की कोशिश की और टॉर्चर भी किया। तो ये जवाब देना होगा और ये जवाब किस तरह से रायगढ़ के एसपी को भी समन किया था, हमें ये भी याद है, हमें ये भी याद है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कैसे रायगढ़ के एसपी को समन किया था। श्वेता श्रीवास्तव हमारी सहयोगी भी जुड़ रही है, यानी हमारे दो सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव, विकास शर्मा सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। श्वेता, जिस तरह से एनएचआरसी का नोटिस गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समन किया है, नोटिस भेजा है महाराष्ट्र के डीजीपी को, यानी कि महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स के मुखिया को, और पूछा है कि किस तरह से उत्पीड़न हुआ घनश्याम सिंह का कस्टडी के अंदर। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए यह भी कहा है कि क्राइम ब्रांच का कोई अफसर इस जांच में शामिल नहीं होगा, यानी क्राइम ब्रांच कटघरे में।